गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm done with it. एक्शन! अरे यार आप साइड से। दर्शकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है। 2009 में आई थी आमिर खान की फिल्म 3 इडियट और अब 2023 में विक्रांत मस्से की 12th फेल। इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है ब्रिलियंट मैन विधु विनोद चोपड़ा। 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस मस्ट वॉच मूवी 12th फेल के कुछ बिहाइंड द सीन और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से लोकेशन पर इस मूवी को शूट किया गया है। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म के ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्लस हिंदी टीवी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि आधारित है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद भी वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक किया और IPS ऑफिसर बने। इस मूवी की स्टोरी राइटर ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है। विक्रांत मस्से ने जीस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा की इस कैरेक्टर को प्ले किया है, वह शायद ही कोई और कर पाता। उस रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विनोद विधु चोपड़ा, विक्रांत मस्से और मूवी के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस गांव में आए थे। ये मध्य प्रदेश का रेहा विलेज है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर इस मूवी के सारे गांव वाले सीन शूट हुए थे। मनोज का यह गांव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को फिट कर लिया था। अरे क्या बात है। मॉर्निंग सर। लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वह जली हुई लग रही थी और यह कुछ सीन में एविडेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, यह वाला सीन जहां मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है, यह कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। और यह वाला सीन मींस एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं, उस सीन में भी उनकी बर्न स्किन हमें क्लियरली दिखाई देती है। इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे नेचुरली ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ द क्लियर इन एग्जाम्स, और विक्रांत भी उस वक्त बर्न स्क्रीन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे। इस तरह वह अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पा रहे थे। बाय द वे, अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटिंग कर सकते थे, पर दे डिसाइडेड टू कीप इट नेचुरल। मध्य प्रदेश के उस रेहा गांव में शूट हुए सीन के यह रहे कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप, जिसमें 12वीं क्लास में पास होने के लिए मनोज पर्चियां बना रहा होता है। देखिए कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बंधा हुआ था। दोस्तों, चीटिंग सीन को शूट करते टाइम विनोद चोपड़ा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूडेंट्स रियल है। जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बावजूद भी वह वही गलती दोहरा रहे थे और फाइनली जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डायरेक्टर साहब ने उनसे यह एग्जाम वाला सीन शूट करवाया था। कैमरे में नहीं देख। एंड कट, वन मोर। कलाकारी दिखा रहा है लेकिन कैमरे में मत देख। कैमरे में कट। सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो
एक्शन एंड कट। आई थिंक वी गॉट इट। प्लेबैक। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हंसे तुम लोग। एक्सीलेंट, थैंक यू, वेरी गुड जॉब। ये जो सवारी थी उसे गांव वाले लोग इसे जुगाड़ कहते हैं, क्योंकि इसे किसी कंपनी ने नहीं बल्कि गांव के ही लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज से जुगाड़ करके बनाया होता है। घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर राहुल कुमार ने स्पेसिफिकली जुगाड़ चलाना सीखा था और तब जाकर इसकी कुछ सीन उस एमपी के गांव रेहा में शूट किए गए थे। पहले दिन तो मुझे बहुत तंग किया इस अफलातून ने, लेकिन हाँ धीरे धीरे पकड़ में आई। जब मनोज अपने नई नवेली दोस्त पांडे के साथ आईपीएस बनने दिल्ली आता है, तब वहाँ लगे हुए सब कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट वाले ढेर सारी बैनर पोस्टर्स देखता है। उसी के साथ वह मुखर्जी नगर की भीड़ भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है, इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? खैर, ये सब जो बैनर और एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है वो फिल्म की प्रोडक्शन टीम की ही बनाई हुई है। इस टीम को दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था, जिसे यूपीएससी का हब भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वह उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी। बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का उसे किया था और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में इंटर हो रही थी, तब हम देख सकते हैं कि उसे सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। जब श्रद्धा पर गाना गाने का डेयर आता है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आवाज न श्रेया घोषाल की है और न किसी प्लेबैक सिंगर की, बल्कि इसे ये खुद मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने ही गाया है, और वो भी ऑन एंड लाइव लोकेशन। इससे आप समझ सकते हैं कि यह मूवी कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है। जब कास्ट एंड क्रू में से कोई भी कोई अच्छा काम करता था, तो डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा उसे 20 रुपए अवार्ड के रूप में देते थे। जब इस पार्टिकुलर सीन्स का शूट खत्म हुआ, तो विधु जी ने मेधा को 100 रुपए दिए थे, क्योंकि सच में यहाँ मेधा जी की परफॉर्मेंस हार्ट स्टिलिंग थी। ये सीन्स दिल्ली के दिल्ली हार्ट इस रियल लोकेशन पर शूट हुआ था। When I give 100 rupees, you know how nice it is. Oh. इस सीन को अगर आपने गौर से देखा हो, तो आपको रियल कपल मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी भी यहाँ पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे। इन दोनों को बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस ही क्यों ना हो, लेकिन इस मूवी का हिस्सा बनाना था और यह आइडिया डायरेक्टर विधु विनोद जी का था। फिल्म की सभी कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एजेंट की जा रही थी और उनके लुक चेंज किया जा रहा था, लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई, तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए, मेकर्स के सामने था। इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी जिसको ये छोटी रजनी दिखाते, लेकिन हाँ, इसका एक छोटा भाई जरूर था, तो उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बनाकर शूट किया। और क्योंकि वह दोनों भाई बहन थे, उनके फेस कट अच्छे से मैच हो रहे थे और कुछ इस तरह उन्होंने रजनी के कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी मेंटेन की थी। दोस्तों, हम सब वाकिफ है कि 12th फेल में दृष्टि आईएएस के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल अपीयरेंस है। डायरेक्टर को एक्शन बोलते ही विकास सर की क्लासरूम में एंट्री हो जाती है। सर आगे जाकर स्टूडेंट्स को सिविल सर्वेंट का महत्व समझाते हैं। एंड एक्शन। आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट। बैठिए। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े।
और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा हूँ। शॉट फाइनलाइज हुआ तो डायरेक्ट विधु जी ने विकास सर को गले लगाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। Making movies for 50 years now, but this is one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks, and none of you look at the camera. So hats off to you. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस मूवी के कुछ सीन और डायलॉग विकास सर ने खुद ही लिखे हैं, खास करके यह लास्ट इंटरव्यू वाला सीन। 12th फेल को पहले राजकुमार ईरानी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इसे लिखते लिखते विदुषी इन कैरेक्टर से कुछ इस तरह अटैच हुए कि उन्होंने इसे खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया। दरअसल विनोद चोपड़ा अपने फ्रेंड राजकुमार ईरानी और अभिजास जोशी के साथ कोलैबोरेट करके लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में वह दोनों डंकी पर काम करने में बिजी थे। काश राजकुमार हिरानी डंकी की जगह 12th फेल को डायरेक्ट कर पाते, उनकी डंकी ने तोड़ी हुई स्ट्रीक टूटने से तो बच जाती। अगर दोस्तों आप भी 12th फिल्म देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको विक्रांत मेधा और बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। क्या रहा तेरे रिजल्ट का? IPS। सर